हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं केदारनाथ की यात्रा पर हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सभी यात्री केदारनाथ की यात्रा करना पसंद करते हैं। 3 मई को केदारनाथ की यात्रा रोक दी गई थी बर्फबारी की वजह से, लेकिन आज 4 मई को फिर से केदारनाथ की यात्रा शुरू कर दी गई थी। लेकिन दोस्तों, अभी कुछ देर पहले ही ग्लेशियर फटा है केदारनाथ ट्रैक पर, जिसकी मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखाऊंगी अपनी इस वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं केदारनाथ की यात्रा जब से शुरू हुई है तब से लगातार केदारनाथ में बर्फ़बारी शुरू हो रही है। 3 मई को यात्रा रोक दी गई थी बर्फ़ की वजह से, लेकिन 4 मई को फिर से सुचारू रूप से यात्रा को शुरू कर दिया गया था। लेकिन एक छोटा सा ग्लेशियर ऊपर पहाड़ों से नीचे बहता हुआ दिखाई दिया, इसी वजह से यात्रा को थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया है। रास्ते को साफ़ किया जा रहा है जहाँ से यात्री ट्रैकिंग करके केदारनाथ की यात्रा तक आते हैं, इसीलिए। लेकिन केदारनाथ धाम में कोई नुकसान नहीं हुआ है, किसी यात्री को कोई हानि नहीं पहुंची है। ग्लेशियर के फटने से सब यात्री सुरक्षित हैं और अपनी यात्रा को निरंतर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगर आप भी केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं तो आराम से आ सकते हैं, क्योंकि केदारनाथ की यात्रा फिर से शुरू हो गई है। ग्लेशियर फटने की वजह से थोड़ी देर के लिए रास्ते को बंद कर दिया गया था। बर्फ़ हटाने का काम अभी रास्ते पर चल रहा है। जैसे ही रास्ता साफ़ हो जाएगा वैसे सभी यात्रियों को केदारनाथ के लिए आगे भेज दिया जाएगा। तो आप अभी परेशान ना हो, किसी भी टाइम आप जब का आपका रजिस्ट्रेशन है आप आराम से केदारनाथ की यात्रा के लिए आ सकते हैं और केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि बर्फ़बारी ज़्यादा हो रही है, लेकिन वहाँ का मौसम भी अभी साफ़ है, धूप निकल रही है केदारनाथ में, तो आप आराम से केदारनाथ की यात्रा पर आ सकते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं चारों तरफ पहाड़ों पर बर्फ़ ही बर्फ़ जमी है और सामने एक छोटा सा ग्लेशियर आपको ऊपर से आते हुए दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है केदारनाथ धाम में, तो आप चिंता ना करें, केदारनाथ की यात्रा को कंटिन्यू रखें। अभी कोई भी नुकसान केदारनाथ में नहीं हुआ है अभी तक। एक छोटा सा ग्लेशियर जो मार्ग पर आया था उसको साफ़ कर दिया गया है और काम शुरू है बर्फ़ हटाने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर यात्री ट्रैकिंग करके केदारनाथ की यात्रा करते हैं। अगर आप केदारनाथ की यात्रा ट्रैकिंग करके आ रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप घोड़े, खच्चर या पालकी के द्वारा केदारनाथ की यात्रा अभी ना करें, क्योंकि बर्फ़बारी केदारनाथ ट्रैक पर ज़्यादा हो रही है, इसीलिए घोड़े, पालकी फिसलने का डर रहता है। आप अगर ट्रैकिंग करके आ रहे हैं तो अपने आप ही ट्रैकिंग कीजिए, घोड़े पालकी का सहारा ना लें अभी, क्योंकि फिसलन की वजह से घोड़े आदि का पैर स्लिप हो सकता है। तो आप अपने आप ही यात्रा करके आए, ट्रैक करके आए केदारनाथ यात्रा के लिए। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं एक छोटा सा ग्लेशियर ये रास्ते पर आ गया था, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है केदारनाथ में, तो आप चिंता ना करें। पुलिस प्रशासन के द्वारा बर्फ़ को हटाने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। जैसे ही रास्ता साफ़ हो जाएगा यात्रा को आगे भेज दिया जाएगा। तो यही एक मैं छोटी सी जानकारी आपको देने आई थी, क्योंकि कोई नुकसान नहीं हुआ है केदारनाथ में, तो आप टेंशन ना लें, केदारनाथ की यात्रा करते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।